हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मार्क कर लें और पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि क्या कहता है। वो कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो बेस है उसका एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। उसका जो बेस है वो अपने एल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसको ये कह सकते हैं, या फिर उसका जो एल्टीट्यूड है वो अपने बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको निकालना क्या है? निकालना है सर आपको the altitude of a right angle is less than 7 cm 5 find the other two sides। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब दोनों जो साइड्स x माने हमने और x - 7 माना है, उन दोनों को निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। तो क्या होगा? देन इट्स एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x - 7 सेंटीमीटर। करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ही है। क्या करेंगे? बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो बेस है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में x - 7 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू 0। इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया और वो आपको इक्वेट कर दिया। इधर आके माइनस हो गया साइन उसका 169। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो 2x स्क्वायर प्लस में माइनस में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूं डायरेक्ट, माइनस में 14x एंड ये हो गया माइनस में 169 में से अगर हम प्लस 49 हटा दें तो हमारे पास बन जाता है 120 इक्वल्स टू 0। इसको भी फर्दर हम शॉर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। 2 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। शॉर्ट कर दिया इस इक्वेशन को। अब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 60 लाना है और बीच में 7 लाना है, तो ये हो गया 12 15 4 जा तो ये 7 नहीं आता है
और 12 5 60 हो जाता है, तो ये 12, हाँ तो इसको बोल सकते हैं हम 12x प्लस 5x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो -7 आ जाएगा, -60 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? फर्दर सॉल्व करेंगे, x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस में 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस में 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 12। दो वैल्यूज आ चुकी हैं और हमने इसके बेसिस पर सॉल्यूशन करने हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? क्योंकि जो साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल की साइड जो होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, सिंस साइड्स ऑफ एनी शेप, यहां पर ट्राइंगल है, कैनॉट बी इन नेगेटिव टर्म्स, दैट इज ऑलवेज इन, ऑलवेज पॉजिटिव, ये लगा दो, ऑलवेज पॉजिटिव। सो x equals to 12 finally, therefore base of triangle equals to 12। ये जो बेस हमने माना था वहां पर वो x माना था, और एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x माइनस 7 इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगली क्लास में बात करते हैं।